त्रिभुवन के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश धर्म सहित प्रकट हो गए। रंतिदेव जी लड़खड़ाते हुए उठे, चरणों में गिरे। भगवान ने कहा आखिरी परीक्षा तुम्हारी, तुम इतने 48 दिन के भूखे फिर भी अपने लिए नहीं रखा और पानी तक कुत्ते को दे दिया। तुमने मुझे खरीद लिया भगवान, ये है निष्ठा, तुमने मुझे खरीद लिया, तुम जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। प्रसंग चल रहा है, दुष्यंत पुत्र महाराज भरत चक्रवर्ती सम्राट पद पर विराजमान हुए और बहुत सी यज्ञ की 133 अश्वमेध यज्ञ। जब उनके पुत्र उनके सामने आए, छोटे छोटे थे, तो उन्होंने देखा और अपनी पत्नियों से कहा मेरी वीरता और शूरता मेरी योग्यता के अधिकारी नहीं है, मेरे योग्य नहीं। जब ये देखा गया कि अब महाराज चक्रवर्ती सम्राट भरत निसंतान है, तो देवताओं ने योग लगाया। बृहस्पति जी महाराज अपने भाई की पत्नी के उदर में गर्भ स्थापित किया, जिनका नाम ममता था। अब इतना तेजस्वी पुत्र प्रकट हुआ, बृहस्पति जी कह रहे कि मेरा पुत्र है और तथ्य जी कह रहे मेरा पुत्र है। तो माँ ही निर्णय कर सकती किसका पुत्र है। तो ममता जी से पूछा गया संकोच मत करो, बताओ किसका पुत्र है। तो उन्होंने बताया बृहस्पति भगवान। दोनों छोड़ के चले गए। मरुद गणों ने उनका पोषण किया। उनका नाम हुआ भरद्वाज, महान तपोनिधि परम पवित्र। भरद्वाज जी के मन्यु और मन्यु के 5 पुत्र हुए, बृहच्छत्र, जय, महावीर, नर और गर्ग। नर का पुत्र संस्कृति, संस्कृति के 2 पुत्र हुए, गुरु और रंतिदेव। परम पवित्र त्रिभुवन को पावन करने की सामर्थ्य रखने वाले महाराज रंतिदेव। रंतिदेव जी निरंतर भगवान में स्थित रहते और कोई भी आ जाए कुछ भी मांग ले, जो है उनके पास सब कुछ दे देते थे। निरंतर भगवान में भजन, कोई उद्योग ना करना और मांगने वालों को कभी विमुख न जाने देना। धीरे धीरे चक्रवर्ती सम्राट का वैभव क्षीण होता गया। ऐसी स्थिति आ गई कि खाने को नहीं रह गया। उद्योग रहित, निरंतर भजन में स्थित और जो आ जाए मांगे सो दे दे। महाराज रंतिदेव बहुत बड़े दानियों में सर्वश्रेष्ठ, भगवत भक्तों में महान। यहाँ तक कि कई कई दिन भोजन मिलना दुश्वार हो गया। चक्रवर्ती सम्राट रंतिदेव जी पूरा कुटुंब 48 दिन तक बिना भोजन के जीवित रहा। मांगना है नहीं, क्योंकि स्वयं राजा था। मांगने वाला है, वापस जाना नहीं। स्थिति आ गई, उद्योग कुछ करना नहीं, निरंतर भजन में डूबना। 48 दिन तक पूरा परिवार 48 दिन पानी भी नहीं पिया। 49वें दिन प्रातः काल भगवत प्रेरणा से कुछ घी, खीर, हलवा, जल उपस्थित हुआ। 48 दिन के भूखे तो परिवार के लोग देखते ही एकदम, परंतु जो ही वो भोजन का भोग लगा रहे थे, भगवान अतिथि रूप में आ गए। ब्रह्म ऋषि रंतिदेव ने रोक दिया, परिवार बिल्कुल छूना मत, अतिथि भगवान आए। बैठ करके काफी मात्रा में हलवा और जो जो था सब खा के, जल ठंडा पी के, अभी वो जो बचे हुए कुछ कण थे उनको बांट करके प्राण पोषण के लिए पाना ही चाहते थे कि एक दूसरा अतिथि आ गया दरिद्र रूप में, महाराज रंतिदेव। रंतिदेव भगवान के स्मरण किए और वह जो बचा हुआ है दे दो। बचे हुए को अन्न में वो जो अतिथि रूप में आए हुए भगवान थे वो पाले। सोचा कि जो कण गिरे होंगे उनको जबान में रख देंगे, प्रसाद हो जाएगा तो कुछ तो प्राण का। इतने में कुत्ता आ गया, उसने कहा महाराज छूना मत, हमको चाट लेने दो, मैं बहुत दिनों का भूखा हूँ। रंतिदेव ने वो भी। इसके बाद भगवान का स्मरण किया और जो जल बचा था परिवार को जल दिया पीने को, खुद जल भी नहीं पिया। जल ही पीने के लिए आए, बांट करके तैयार हुए थे परिवार के जन की चांडाल आ गया, महाराज मैं बहुत प्यासा हूँ, पी ली। रंतिदेव जी ने जब जल पिलाया और वो चला गया, वो आंसुओं से पुलकित होकर भगवान से कहा ना कामये हम गतिमीश्वरात परामष्ट सिद्धिर्युक्ताम पुनर्भवम वा आरतिम प्रपद्ये खिल देह भाजा मंता स्थितो ये न भवन्ति दुखा। प्रभो मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, ना आठों सिद्धियां चाहता हूँ, न परम पद चाहता हूँ, न अपना कल्याण चाहता हूँ। मुझको एक सामर्थ्य दे दो, मेरे विश्व में कोई दुखी न रहे, सबका दुख मेरे ऊपर आ जाए। कोई भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे, कोई दुखी न रहे, सबका दुख मेरे ऊपर आ जाए और सब सुखी हो जाए। महाराज रंतिदेव जी, ये भगवान की भक्त की महिमा। मेरे को इतनी सामर्थ्य दो कि पूरे विश्व ब्रह्मांड का दुख मैं सह सकूं, मैं स्वयं भोगूं और कोई भी दुखी न रह जाए। ये प्राणी दीन हो रहा है, कोई जल पीना चाहता है, कोई भोजन के लिए तड़प रहा है, किसी की शरीर की पीड़ा, कोई रोग से ग्रसित है, कोई शोक से, कोई मोह से। मैं नहीं सुखी होना चाहता, हे भगवान सबका दुख मुझे दे दो, सब सुखी हो जाए। क्या हृदय भक्का। रंतिदेव जी ने भगवान
भगवान से जे ही प्रार्थना की तो कुत्ता, चांडाल, भूखा अतिथि और ब्रह्म ऋषि, वो कोई और नहीं थे, स्वयं भगवान ब्रह्मा, शंकर, हरि, धर्म, स्वयं मूर्तिमान त्रिभुवन के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश धर्म सहित प्रकट हो गए। रंतिदेव जी लड़खड़ाते हुए उठे, चरणों में गिरे। भगवान ने कहा आखिरी परीक्षा तुम्हारी थी। तुम इतने 48 दिन के भूखे फिर भी अपने लिए नहीं रखा और पानी तक कुत्ते को दे दिया। तुमने मुझे खरीद लिया। भगवान, ये है निष्ठा। तुमने मुझे खरीद लिया, तुम जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। उन्होंने कहा प्रभु आप देना भी क्या चाहोगे? त्रिगुणमयी माया, उसका प्रभाव तो आपकी कृपा से हम जान ही चुके हैं कि मिथ्या है, मुझे नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तुम्हारे रिश्ते नाते जितने भी परिकर के हैं सबको मैं परम धाम देता हूं। संबंधी, रिश्ते, नाते, परिवार जितने जो हैं सब परम धाम भगवान ने कहा, परम धाम दे। भगवान के परम धाम को रंतिदेव पूरे परिकर सहित गए। ये है जीवन समर्पित कर दिया तो अनंत वैभव, अनंत आनंद, अनंत काल के लिए। फिर मन्य पुत्र गर्ग से शिनी, शिनी से गार्ग का जन्म हुआ, गार्ग से ब्राह्मण वंश चला। महावीर का पुत्र दुरतिक्षय, दुरतिक्षय का 3 पुत्र त्रयारुणी, कवि, पुष्कारुणी, ये तीनों ब्राह्मण ही हुए। बृहच्छत्र का पुत्र हस्ती हुआ, उसी से हस्तिनापुर बसी। हस्ती के 3 पुत्र अजमीर, दुमीड, पुरमीड। अजमीर के पुत्रों में प्री, मेधा आदि सब ब्रह्म ऋषि हो गए। अजमीर के एक पुत्र का नाम था बृहदिश, बृहदिश का पुत्र बृहदभानु, बृहदधनु का बृहत्काय, बृहत्काय का जयद्रथ, जयद्रथ का पुत्र हुआ विशद, विशद का सेनजीत। सेनजीत के 4 पुत्र है रुचिराष्ट्र, दृढ़हनु, काश्य और वत्स। रुचिराष्ट्र का पुत्र पार था, पार का प्रथुसेन, प्रथुसेन का नीप और उनके नीप के 100 पुत्र हुए। नीप की पत्नी छाया से शुक की कन्या कृति से विवाह हुआ, उसी से ब्रह्मदत्त नामक पुत्र हुआ। ये ब्रह्मदत्त बड़ा महायोगी था। उसने अपनी पत्नी के गर्भ से विश्वक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न किए। विश्वक्सेन ने जैगी शब्द के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। विश्वसेन का पुत्र उदक्षवान, उदक्षवान का भल्लाद और ये सब बृहदिश के वंशज हुए। द्रुमीड का पुत्र यवीनर, यवीनर का कृतिमान, कृतिमान का सत्यधृत, सत्यधृत का दृढ़नेम, दृढ़नेम का पुत्र सुपार्श, ये सब भगवद वंश के हैं। सुपार्श सुमति, सुमति से सन्निवान, इन्हीं से 6 ऋचाएं संहिताएं प्रकट की हिरण्यनाभ योग विद्या के द्वारा। धर्म्यासु के पुत्र मुदगल से यमज संतान हुई, जिनका नाम दिवोदास और कन्या का नाम अहिल्या। अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम ऋषि से हुआ। बहुत ही सुंदर त्रिभुवन सुंदरी अहिल्या जी थी, इसीलिए देवराज इंद्र आकर्षित हो गया था और वो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या पर गंदी दृष्टि रख। देवराज इंद्र होकर, बोलो त्रिभुवन पति होकर, एक महात्मा की पत्नी अवसर ढूंढता रहा। तो प्रातः कालीन ब्रह्म मुहूर्त में गौतम ऋषि स्नान करने जाते थे, इसको यही अवसर मिला। तो ब्रह्म मुहूर्त नहीं था, उसने अपनी माया से उस समय मुर्गा बोलते वही प्रातः कालीन माना जाता था, घड़ी आदि तो थी नहीं। तो 2 बजे के पहले ही आवाज हुई। गौतम ऋषि को लगा तो कि आज बहुत जल्दी, पर उनको लगा कि शायद ध्यान में कमंडल उठाया, स्नान के ले गए। इतने में गौतम ऋषि का रूप धारण करके अहिल्या के पास गए। अहिल्या जी जब तक समझती तब तक गौतम ऋषि जब वहां नदी के किनारे गए तो धाराजू ने आज्ञा करी कि ये ब्रह्म मुहूर्त नहीं, मुझे मत स्पर्श करना, नहीं आपको दोष लगेगा। 4 बजे ही धाराजी में स्नान करना चाहिए। रात्रि में जैसे 2 बजे है, 1 बजे, ये स्नान धाराजी में नहीं करना चाहिए, मर्यादा है। देखो ना, नंद बाबा गए थे तो वरुण के पार्षद ले गए थे। अब जब गौतम ऋषि वापस लौटे, उनको कुछ गड़बड़ लगा कि मेरे साथ माया के द्वारा कोई छल हुआ। इतना कौन सामर्थ्यशाली है कि मेरे को माया से वशीभूत कर ले? तो गए तो देवराज इंद्र गौतम ऋषि के रूप में अहिल्या के साथ। तो उनका कौन है तू धूर्त, जो मेरा रूप धारण किए? अब भयभीत होकर इसे अपने असली रूप में आना पड़ा, देवराज इंद्र के रूप में। कहा अच्छा, त्रिभुवन पति होकर, सर्व पूज्य होकर तू इतना निंदनीय कार्य करेगा? भग बहुत प्रिय है ना तुझे, जा 1000 भग का श्राप देता हूं, पूरे शरीर में तेरे भग हो जाए। मूत्र द्वार को भग कहते हैं। जा पूरे शरीर में 1000 भग हो जाए। अब 1000 भग हो जाए जिसके शरीर में, अब उसकी क्या दशा होगी? देवराज इंद्र है, घृणित कार्य का ऐसा दंड। चरणों में गिर पर रोने लगा। महात्मा गौतम जी के चरणों में गिर गया, रोने लगा, महाराज क्षमा करो और उद्धार करो मेरा, मैं कैसे सिंहासन पर बैठूंगा?
तो बोले तब तक भोगना पड़ेगा जब तक रघुवंश में रामचंद्र जी का प्रादुर्भाव नहीं होता, तब तक भोग। और जब राम जी प्रकट होंगे, उनके दर्शन करने के लिए जाएगा, तो यही भग हजार नेत्रों में परिणित हो जाएंगे। शास्त्र नेत्रधारी भगवान इंद्र कहे गए। अहिल्या जी से कहा तुझे इतना ज्ञान नहीं कि तेरा पति का स्पर्श और अन्य का स्पर्श का कोई भेद नहीं। वो पति का रूप तो धारण कर सकता, लेकिन स्पर्श पत्थर की तरह पड़ी रही, तुझे ज्ञान नहीं रहा। जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि तू पाषाण बन जा। तो उनका महाराज माना मेरी गलती, लेकिन आपका रूप था, बहुत विनय की। तो उनका जब भगवान श्री राम वनवास में आएंगे और तुम्हारा स्पर्श चरणों से करेंगे, तब तुम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाओगी। तो गौतम ऋषि के पुत्र हुए शतानंद जी, जो जनक जी के कुल गुरु पद पर विराजमान। शतानंद जी का पुत्र सत्यधृति, जो धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण। सत्यधृति के पुत्र थे शरद्वान, ये महान धनुर्विद्या शरद्वान जी। एक दिन उर्वशी जी जा रही थी और शरद्वान जी ने देखा, तो देखते ही उनका ब्रह्मचर्य नष्ट हो गया। इतनी सुंदर उर्वशी जी। अब वो ब्रह्मचर्य मूंज में गिरा। मूंज एक लता होती, झाड़। तो उस वीर के दो भाग हो गए, उसमें पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। इतना तेजस्वी महापुरुषों का होता था। मूंज से पुत्र हो गए। जो पुत्र हुए वो कृपाचार्य और जो पुत्री हुई वो कृपी। महाराज शांतनु एक दिन शिकार खेलने जा रहे थे, तो वहां रोने की आवाज आई, तो देखा तो उन दोनों को दयावश उठा लिया। जो कृपाचार्य थे वो सदैव आचार्य पद पर विराजमान रहे, और जो कन्या थी वो द्रोणाचार्य जी की पत्नी बनी। दिव्यदास का पुत्र था मित्रेय। मृत्यु के 4 पुत्र हुए, च्यवन, सुदास, सहदेव, सोमक। सोमक के 100 पुत्र हुए, इनमें सबसे बड़ा जंतु उनसे प्रशत। प्रशत के पुत्र हुए महाराज द्रुपद। ये पांचाल नरेश महाराज द्रुपद, इन्होंने ही यज्ञ के द्वारा, यज्ञ करते समय उन्होंने इच्छा की, तो अग्निकुंड से भगवान अग्निदेव ने द्रौपदी जी को प्रकट, ये देवी है। और धृष्टद्युम्न पैदा हुआ, जो कवच कुंडल सहित, अस्त्र शस्त्र सहित द्रोणाचार्य का गला काटने में समर्थ। धृष्टद्युम्न का धर्म्याश्व और नरपति, ये सब पांचाल कहलाए। अजमेर का पुत्र ऋक्ष और उसके पुत्र शंबरण। शंबरण का विवाह सूर्य की कन्या तप्ती से हुआ। उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। कुरु के 4 पुत्र हुए, परीक्षित, सुधन्वा, जन्नु, निषधाश्व। सुधन्वा से सुहोत्र, सुहोत्र से च्यवन, च्यवन से कृति, कृति से उपरिचर वसु और उपरिचर वसु से बृहद्दत्त। ये उपरिचर वसु बड़े ही महान भागवत थे। ये अपने तपोबल से ब्रह्मलोक प्राप्त किया और ब्रह्मलोक में बैठे हुए थे। वहां देवी गंगा पधारी। उपरिचर वसु की एकदम दृष्टि गई, सब सर झुकाकर खड़े हो गए, लेकिन ये गंगा जी की तरफ देखते रहे और गंगा जी भी उपरिचर वसु की तरफ देखती रही। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मलोक की मर्यादा के विरुद्ध तुमने दृष्टि डाली, इसलिए तुम दोनों मृत्यु लोक को प्राप्त हो, और तुम्हारी परस्पर आसक्ति देखी गई, इसलिए तुम पति पत्नी के रूप में प्राप्त हो। उपरिचर वसु हुई, महाराज शांतनु के रूप में प्रकट हुए और गंगा जी ने उनको पति रूप में प्राप्त किया। बृहद्दत्त कुशाम्ब मत्स्य प्रत्यग्र चेदीप और चेदी देश के राजा हुए। बृहद्दत्त का पुत्र कुशाग्र, कुशाग्र का ऋषभ, ऋषभ का सत्यहित, सत्यहित का पुष्पवान, पुष्पवान के जहु नामक पुत्र हुआ। और बृहद्रथ की एक पत्नी से 1 टुकड़ा और दूसरी पत्नी से 2 टुकड़ा ऐसे प्रकट हुए। अब बृहद्रथ ने देखा कि तो अलग अलग टुकड़े 2 रानियों से बेकार, तो किसी वृक्ष के नीचे गड़वा दिया। जरा नाम की एक राक्षसी घूम रही थी, उसको गंध आई मांस की, तो खाने के उद्देश्य से उसको वहीं 2 अलग अलग टुकड़े थे ऐसे उठाया और बहुत प्रसन्न होगा, जियो 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 जियो। वो जी गया और रोने लगा। तो उसने सोचा कि जिंदा क्या खाना, ये बालक अगर हमारे महाराज बृहदस्यु को प्राप्त हो
तो बड़ी राक्षसी चमत्कारिणी थी, वो गई और कहा महाराज की जय हो, हमें 2 टुकड़े मिले, उनको जोड़ा तो पुत्र बन गया। बोले मेरे ही रानी के टुकड़े थे, मैंने ही गड़वाए थे, वो तो मेरा ही पुत्र है। तो जरा राक्षसी के द्वारा जोड़ने के कारण उसका नाम जरासंध हुआ। इसीलिए भीम खूब पटकते रहे लेकिन मरा नहीं। भगवान ने जब ऐसे फड़वा करके उल्टा फेंकवाया तभी जरासंध का सहदेव, सहदेव का सोमपि, सोमपि का श्रुतश्रवा, कुरु के ज्येष्ठ पुत्र कोई संतान उनके नहीं हुई। जन्नू का पुत्र सुरत, सुरत का विदुरत, विदुरत का सार्वभौम, सार्वभौम का जयसेन, जयसेन का राधिका, राधिका का पुत्र अयुत, अयुत का क्रोधन, क्रोधन का देवातिथि, देवातिथि का ऋष्य, और ऋष्य का दिलीप, और दिलीप के महाराज प्रतीप, और प्रतीप के 3 पुत्र हुए देवापि, शांतनु, बाल्यहिक। देवापि तो अवधूत महापुरुष थे। जेवी राजपाट का वैभव देखा, उनका ऐसा मायाकृत है, और एकांतवास करते हुए निरंतर भगवान का स्मरण करके परम पद को प्राप्त हुए। राज्य पद पर महाराज शांतनु विराजमान हुए। ये महा पराक्रमी, महान तेजस्वी, छू ले तो बूढ़े से जवान हो जाए, छू दे तो बूढ़ा जवान हो जाए। यम यम कराभ्याम स्पृशति जीर्णम यौवन में तिस। उनके राज्य में कोई बूढ़ा नहीं रहता था, बूढ़ा जा रहा, छू दिया, जवान हो गया। महाराज शांत, अरे गंगा जी के पति बने कोई ऐसे खिलवाड़, ऐसे वैसे महापुरुष तो कोई कितना भी अशांत हो, छू ले तो शांति, इसीलिए उनका नाम शांतन। दवा की जरूरत ही नहीं है। करामात का चमत्कार रूप शांतनु महाराज। एक बार शांतनु जी के राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की, तो ब्राह्मणों ने शांतनु से कहा कि तुमने एक क्रम तोड़ा है, तुम्हारे बड़े भाई देवापि हैं और उनका विवाह नहीं हुआ, उन्होंने राजपद स्वीकार नहीं किया, और तुमने विवाह कर लिया और राजपद स्वीकार किया, उनकी आज्ञा तो हुई नहीं। अब उनकी आज्ञा क्या, वो तो विरक्त महापुरुष। तो कहा तुम परिवेत्ता हो, इसलिए तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होगी, 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी। महाराज शांतनु वन में खोज की, और देवापि जब मिले तो उनसे अनुरोध किया। शांतनु के मंत्री अस्मरात ने पहले उन ब्राह्मणों को भेज दिया था सूचना देके कि शांतनु आ रहे हैं, प्रार्थना करेंगे राज्य के लिए, आपका क्या विचार है। उनका कदापि स्वीकार नहीं करें, बोले आप अपने में रहना। देवापि निंदा करने लगे शांतनु जब गए, उन्होंने कहा मुझे राज्य गृहस्थ धर्म बिल्कुल, इसलिए फिर वो लौट कर, देखो तब दोष नष्ट हुआ, फिर वो लौट करके आए तो वर्षा हो गई। कलयुग में जब चंद्रवंश का नाश हो जाएगा, तब सतयुग के प्रारंभ में यही सब सिद्ध महापुरुष जो कलाप ग्राम में इस समय रह रहे हैं, स्वर्ग से ऊपर, स्वर्गलोक, तपलोक, जनलोक, महारलोक, इनमें बड़े बड़े सिद्ध रह रहे हैं। शांतनु जी एक दिन गंगा के किनारे घूम रहे थे, तो उनको एक सुंदरी मिली, वो गंगा जी ही थी। इनके पिता जो प्रतीक थे वो हरिद्वार में बड़ी तपस्या कर रहे हैं। गंगा जी प्रसन्न हुई और आकर के दाहिनी गोद में बैठ गए जांग पे, और प्रतीक ऋषि से कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर, मुझे स्वीकार करो। तो उनका हाँ बेटी। तो उनका आपने बेटी क्यों कहा? बोले दाहिनी जंघा पुत्री का अधिकार। तो उनका मैं तो आसक्त चित्त होके आई थी। तो बोले मेरे पुत्र वधू तो मेरी पुत्री के समान ही रहोगी। तो गंगा जी उनसे कहा था कि आपका पुत्र हमसे प्रश्न नहीं करेगा मैं कौन हूं और मैं क्या करती हूं, ये प्रश्न नहीं करेगा। जिस दिन प्रश्न किया उसी दिन चली जाऊंगी। शांतनु जी ने देखा ही केवल गंगा जी को, इतना सुंदर गंगा जी, नजदीक गए और कहा चक्रवर्ती सम्राट महाराज शांतनु आपकी दास्ता स्वीकार करता है, क्या आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करते हैं? तो गंगा जी ने कहा शर्त, प्रश्न नहीं मैं कौन हूं, क्योंकि जान जाए कि गंगा जी हैं तो फिर स्पर्श करने की सामर्थ्य कहां। देव निधि भगवती ब्रह्म स्वरूप गंगा जी। दूसरी बात, मैं जो भी क्रिया करूंगी उस पर तुम प्रश्न नहीं करोगे। शांतनु ने कहा स्वीकार। तो कहा मैं आपकी अर्धांगिनी बन सकती हूँ। अब तो गंगा जी को रथ पे बैठा के लाए, पूरे हस्तिनापुर में आनंद की धूम मच गई। गंगा देवी तो रिद्धियां सिद्धियां सब महलों में लौटती। पहला पुत्र हुआ, सीधे उठाया और गंगा जी की धारा में जाके फेंक दिया।
ये अष्टवसु हैं। भगवान वशिष्ठ जी के शाप से मनुष्य लोक को इनकी प्राप्ति हुई। विस्तार से चरित्र है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वें को जो उठा, कौन है तू? भीष्म जी 8वें, वही कौन है तू? अष्टवसुओं में वही। ऐसी मां तो मैंने कहीं नहीं देखा कि पैदा होते ही अपने पुत्र का वध कर दे, गंगा की धारा में फेंक दे। तू कौन है? ऐसी कैसी मां है तू? विकल हो गए महाराज शांतनु। गंगा जी ने कहा बस बस सावधान, तुम अब परिचय जानो, मैं ब्रह्मपुत्री गंगा हूं। हाथे जुड़ गए महाराज शांतनु। और मैं केवल साप के वशीभूत होकर आई थी, अब जा रही हूं, और ये पुत्र तुम्हें पूर्ण ज्ञानी महात्मा बना कर दूंगी। गंगा जी अंतर ध्यान हो। महाराज शांतनु ऐसे विरह में कि लग रहा था प्राण निकल जाएंगे। बस गंगा की धारा को देखना, गंगा जी की तरफ, गंगा जी की वही याद कि मैं जान नहीं पाया देवी गंगा हमारे पास इतने वर्षों तक रही। एक दिन वो धारा में देख रहे थे तो गंगा की धारा रुक गई, वो और प्राण की जो जिस धारा के सहारे था वो धारा भी गई। तो लगा रोक कौन सकता है? तो आगे देखा तो 9 किशोर बालक बाणों की बौछार से गंगा की धारा को रोक रहा। हे राजकुमार, कौन हो तुम इतने वीर? तो उनका मां, क्योंकि पुरुष को देखा, बोले मां। सोई गंगा जी प्रकट हो गए। अब तो महाराज शांतनु, कालो ये तुम्हारा पुत्र है देवव्रत। ये विश्व के समस्त धनुर्धरों से, जैसे भगवान परशुराम जी समस्त विद्याओं में, समस्त कलाओं में, समस्त अस्त्र शस्त्र आदि में परम प्रवीण और सत्य प्रतिज्ञ महात्मा देवव्रत, ये तुम्हारा पुत्र है। ले जाओ, तुम्हारे यश का विस्तार करेगा। तो उनका देवी आपका सानिध्य। गंगा जी काफी तसल्ली मिली देवव्रत से, पर विकलता गंगा जी शांतनु जी के भीष्म जी प्रकट हुए। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।